दुनिया इस सवाल का जवाब जानना चाहती है कि क्या रोबोट्स आने वाले समय में दुनिया पर राज करेंगे। अपनी 100 साल की हिस्ट्री में रोबोट्स दुनिया में किस हद तक फैल चुके हैं, क्या क्या काम करते हैं, क्या वो इंसानों के लिए मुसीबत बनेंगे या उनके लिए मददगार साबित होंगे। आज जितनी तेजी से दुनिया में चीज़ें और इंसानों की ज़िंदगी बदल रही है और रोज़मर्रा के काम में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उसे अटकलें लगने लगी हैं कि क्या भविष्य में रोबोट दुनिया पर राज करेंगे। ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर इंसानों में रोबोट्स को लेकर इतनी जिज्ञासा क्यों है। आखिर किस हद तक इंसानों की ज़िंदगी में रोबोट्स का दखल बढ़ चुका है। क्या रोबोट्स इंसान के दोस्त साबित हो रहे हैं या वे तमाम क्षेत्रों में इंसानों को रिप्लेस करते नजर आ रहे हैं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको रोबोट्स की तेजी से विकसित हो रही दुनिया को समझना होगा। पहली बार साल 1921 में चेक बौद्धिक हस्ती कैरल कैपेक ने अपने प्ले में रोबोट्स शब्द का अंग्रेजी भाषा में इंट्रोड्यूस कराया। साल 1939 में 7 फुट लंबे पहले ह्यूमनॉइड रोबोट इलेक्ट्रो को न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में पहली बार पेश किया गया था। यह रिकॉर्डेड प्लेयर के जरिए ट्रैक चलाकर बोलने में सक्षम था। साल 1954 में जॉर्ज डोवेल ने पहला मॉडर्न रोबोट विकसित किया। 1961 में पहला इंडस्ट्रियल रोबोट यूनिमेट 1900 आया, जिसे जनरल मोटर की फैक्ट्री में लगाया गया। यह फैक्ट्री में डाई कास्टिंग मशीनों से हॉट मैटर उठाकर देने जैसे खतरनाक काम में इस्तेमाल होता था। यह एक साथ कई तरीके के काम निपटाने में सक्षम था। इसके बाद 1970 और 1980 के दशक में हॉलीवुड फिल्मों स्टार वार्स और टर्मिनेटर जैसी फिल्मों और 1999 में आई मैट्रिक्स में रोबोट्स के प्रमुख किरदारों ने इन्हें आम लोगों के बीच लोकप्रियता दिलाई। 1985 में रोबोटिक गेम निंटेंडो ने वीडियो गेम कंसोल के रूप में प्रसिद्धि पाई थी। इसके बाद स्पेस रोबोट्स और मिलिट्री रोबोट्स का दौर आया और अमेरिकी सेना में और नासा के अभियानों में बड़े पैमाने पर रोबोट्स का इस्तेमाल भी होने लगा। इसने जहां खतरनाक मिशनों पर बिना इंसान को भेजे रिमोट सिस्टम से कंट्रोल करने वाले रोबोट्स का विकल्प दिया, वहीं कई जगहों पर काम की स्पीड में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। आज रोबोट्स न केवल इंडस्ट्रियल बल्कि और भी कई काम के होते हैं, जैसे डोमेस्टिक हेल्प वाले, एजुकेशनल, स्पेस रोबोट आदि। वर्ल्ड रोबोटिक्स रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के मुताबिक आज दुनिया भर में इंडस्ट्रियल रोबोट्स की संख्या 30 लाख से भी ज़्यादा है। हर साल इस संख्या में 10% के लिहाज से बढ़ोतरी हो रही है और एक अनुमान के मुताबिक साल 2026 तक ह्यूमनॉइड रोबोट्स का ग्लोबल मार्केट $5.6 बिलियन तक भी पहुंच जाएगा। सर्जिकल रोबोट्स आज हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बड़ी तादाद में इस्तेमाल हो रहे हैं। इनका इस्तेमाल बॉडी असिस्टेंस, मरीजों के ट्रांसपोर्टेशन और सर्जिकल उपकरणों की तेजी से सप्लाई, टेलीमेडिसिन जैसे कामों में किया जाता है। साल 2025 तक केवल सर्जिकल रोबोट्स की मार्केट वैल्यू $12.6 बिलियन तक पहुंच जाने का अनुमान है। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी CNN बिजनेस के आंकड़ों के अनुसार कोरोना काल के बीच साल 2021 के शुरुआती 9 महीनों में अमेरिका की फैक्ट्रीज से 29,000 रोबोट्स के ऑर्डर मिले। जाहिर है उद्योगों में ह्यूमन पावर की जगह इनके इस्तेमाल पर कंपनियों की नज़र है। साल 2020 में दुनिया में जितने भी रोबोट्स बने उनमें 71% एशिया में हैं। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा चीन का है, जहां 1,68,000 रोबोट्स हैं, जबकि दूसरे नंबर पे 38,000 रोबोट्स के साथ जापान, 30,000 रोबोट्स के साथ अमेरिका तीसरे नंबर पर है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के डेटा के अनुसार पिछले 20 सालों में रोबोट्स की संख्या 3 गुने तक हो गई है और साल 2030 तक इसके 2 करोड़ तक पहुंच जाने के अनुमान है। इनमें से केवल चीन में ही 1,40,00,000 रोबोट्स इंस्टॉल होने का अनुमान है। जाहिर है वहाँ इंडस्ट्री में इंसानों की जगह रोबोट्स के रिप्लेस होने को लेकर चिंताएं भी बढ़ेंगी। दरअसल आज ऑटोमेशन, AI और मशीन लर्निंग के जरिए रोबोट्स कई ऐसे काम करने में लगे हैं जिसे करने में या तो इंसान सक्षम नहीं है या फिर जोखिम के कारण इंसानों की बजाय रोबोट्स का इस्तेमाल इन सेक्टर्स में होने लगा है। दुनिया भर में आज रोबोटिक्स का क्षेत्र तेजी से बदल रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। इंडस्ट्रीज में रोबोट्स का इस्तेमाल खासकर मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, आर्ट और स्पेस एक्सप्लोरेशन, सर्जरी, लेबोरेटरी रिसर्च और उत्पादों के मास प्रोडक्शन, स्प्रे पेंटिंग, क्लीनिंग आदि कामों के लिए होता है। इसके अलावा चेकिंग, सैनिटाइजेशन आदि कई कामों में रोबोट्स का इस्तेमाल कोरोना काल में तेजी से बढ़ा है। आज दुनिया में कई मोस्ट एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं जो इंसानों के जीवन में कई तरीके की प्रमुख भूमिकाएं निभा रहे हैं।
इनमें आइडा का नाम प्रमुख है, जो दुनिया की पहली आर्टिस्ट रोबोट है जिसकी आंखों में कैमरा और आर्म्स ड्रा के कंट्रोल के जरिए AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2019 में अपने शो के जरिए उसने ये दिखाया कि कैसे अलग अलग लोग आर्ट को अलग अलग व्यू के साथ देख सकते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स में आज की दुनिया में सबसे एडवांस और पॉपुलर है सोफिया। इसे हांगकांग की कंपनी ने डिज़ाइन किया था, जो कि रोबोट्स और AI के फ्यूचर की सिंबल बन गई है। यह दुनिया भर के लोगों की कल्पनाशीलता को कैप्चर करने में सक्षम रोबोट है। कई टीवी शो और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सोफिया रोबोट ने अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी और अल्ट्रा मॉडर्न AI रिसर्च टेक्निक की क्षमता साबित की है। इसकी खूबियों को देखते हुए सऊदी अरब सरकार ने सोफिया रोबोट को साल 2017 में नागरिकता देने का ऐलान भी किया था। सोफिया रोबोट इंसानों की तरह 50 से भी ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन शो कर सकती है। सोफिया को एजुकेशन, रिसर्च और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में इस्तेमाल के मकसद से तैयार किया गया था। सोफिया रोबोट को डेविड हैंसन ने स्वर्गीय एक्ट्रेस एड्रे हेपबर्न और उनकी पत्नी अमांडा हैंसन का चेहरा दिया। सोफिया रोबोट की हाइट 167 सेंटीमीटर है। इसे साल 2016 में बनाया गया था। इसका वजन 20 किलो है। सोफिया रोबोट को अब तक बना सबसे एडवांस रॉकेट माना जा रहा है। इसी तरह जापानी रोबोट एरिका नेचुरल लैंग्वेज समझने में सक्षम है। यह इंसान की तरह आवाज़ और फेशियल एक्सप्रेशन शोकेस करने में भी सक्षम है। इसी तरह होंडा के बनाए रोबोट एसिमो, ये भी रोबोटिक्स की दुनिया में अलग ही धाक है। एडवांस सेंसिंग, रनिंग एंड जंपिंग की कैपेसिटी से युक्त एटलस रोबोट भी काफ़ी पॉपुलर है। ऐसे में जापानी रोबोट पेपर को दुनिया का पहला सोशल ह्यूमन रोबोट माना जाता है। 28 किलो वजन, 120 सेंटीमीटर हाइट वाली इस रोबोट में चेहरों को पहचानने, खुशी, गुस्से जैसे इंसानी भावनाओं को समझने और भाषाओं की पहचान की क्षमता है। यह सामने वाले की भाषा और इमोशन को रिसीव कर उसका जवाब देता है। इंसानों से बात करते समय इसकी बातें इसके सीने पर लगे स्क्रीन पर दिखती रहती हैं। अमेरिका में विकसित डिजिटल रोबोट का इस्तेमाल कई कामों में किया जा सकता है। एक्सपर्ट का दावा है कि भविष्य में इस रोबोट का इस्तेमाल घरों में लोगों की केयर करने के लिए, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में, किसी जगह की तलाश करने में या किसी खोजी अभियानों जैसे जटिल कामों में इसका उपयोग किया जा सकेगा। यह 18 किलो तक का वजन भी उठा सकता है। अमेरिका में बना स्पॉट एक एनिमल रोबोट है। इसकी ऊंचाई 84 सेंटीमीटर, वजन 25 सेंटीमीटर और स्पीड 5.76 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसका शेप एकदम डॉग की तरह है। यह आपके ऑफिस, घर और प्लेग्राउंड के आसपास घूम सकता है और निगरानी कर सकता है, बिल्कुल एक रियल डॉग की तरह। यह आपके आसपास के इलाके की मैपिंग कर सकता है, किसी अवैध एंट्री की लिस्टिंग कर सकता है या घुसपैठ को पकड़ सकता है। सामान को उठा सकता है। 20 से 45 डिग्री तक गर्म टेम्परेचर में भी यह काम कर सकता है। यह पीछे चलते हुए सीढ़ियां भी उतर सकता है। बियोमनी 1 रोबोटिक्स और AI का फ्यूचर वर्जन है। यह मेडिकल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर जैसे कई कामों में इंसानों की मदद करने में सक्षम है। यह एक हाथ में 16 किलो तक का वजन भी उठा सकता है। एटलस सबसे डायनेमिक ह्यूमनॉइड रोबोट माना जाता है। यह सर्च रेस्क्यू जैसे खतरनाक मिशनों में इंसानों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसको अमेरिकी डिफेंस रिसर्च फंडिंग की मदद से डेवलप किया गया है। तो अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े रोबोट की। दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमनॉइड रोबोट है मोनानोफू। 28 फुट ऊंचे, 14 फीट लंबे और 13 फीट चौड़े इस ह्यूमनॉइड व्हीकल का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। सबसे बड़े रॉकेट के रूप में यह एक जापानी समुराई वॉरियर का रोबोट वर्जन है। इसका वजन 60 टन से भी ज़्यादा है। इसे बनाने में 6 साल से भी ज़्यादा का समय लगा था। यह इतना बड़ा है कि इसमें पायलट को कॉकपिट तक पहुंचाने के लिए लिफ्ट भी बनाई गई है। अब भारत के मशहूर रोबोट्स के बारे में भी बात करते हैं। भारत भी तेजी से रोबोटिक्स और AI तकनीक के मार्केट के रूप में विकसित हो रहा है। इंडस्ट्री से लेकर अस्पतालों, मॉल्स, रेस्टोरेंट आदि में तेजी से रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर डायरेक्शन बताने वाला रोबोट कैंपा हो या सेंसर के जरिए डांस, वॉक और ह्यूमन कंट्रोल्ड कमांड समझ एक्शन ले पाने में सक्षम मानव रोबोट हो, ये सब इस फील्ड में मेड इन इंडिया रोबोट टेक्नोलॉजी की धाक जमने के प्रतीक है। इसी तरह 100% वेस्ट मटेरियल से बनी पहली फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट शालू, केरल का रोबोकॉप
एंड्रॉयड सपोर्टेड ह्यूमनॉइड रोबोट सैंडी देश का पहला एंटी टेरर कॉम्बैट रोबोट दक्ष ये इस फील्ड के भारत में तेजी से विकसित हो रहे मार्केट के उदाहरण हैं। और अब तो ये न्यूज़ भी आई है कि अब कोर्ट में जज के सामने बहस भी कर लेंगे रोबोट। तो फिर वकील क्या करेंगे? AI पावर्ड लॉयर डिफेंडिंग ह्यूमन इन कोर्ट। जब भी बात मशीनों और इंसानों की होती है तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जो उन्हें अलग करती है। मशीनें काम तो कर सकती हैं, लेकिन उनके पास इतना दिमाग नहीं होता कि वो तर्क कर सके। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अब ये भी पॉसिबल है कि मशीनें तर्क और बहस भी करने लगें। और हमारा ऐसा कहने के लिए एक ठोस वजह भी है। अब तक आपने शारीरिक श्रम करने वाले कामों में मशीनों की मदद करते हुए देखा होगा, या फिर प्रोग्रामिंग वाले काम रोबोट कर सकते हैं, लेकिन पहली बार बहस करने का काम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुपुर्द किया जा रहा है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट को डू नॉट पे स्टार्टअप ने बनाया है। ये फोन पर चलेगा और कोर्ट की सारी बहस को रियल टाइम में सुन सकेगा। दुनिया का पहला रोबोट वकील अगले महीने चालान से अपने क्लाइंट को बचाने के लिए केस लड़ेगा। आम वकीलों की तरह रोबोट वकील भी सुनवाई के दौरान अपने क्लाइंट को हेडफोन के जरिए भी बता पाएगा कि उसे क्या कहना है। चैटबॉट का नाम डू नॉट पे है और इसे साल 2015 में जोशुआ ब्राउडर ने बनाया था। इसका काम सिर्फ कंज्यूमर्स को लेट फीस और फाइन के बारे में बताना था, लेकिन अब वो केस लड़ने में भी ट्रेंड हो चुका है। वकीलों की नौकरी पर भी खतरा बढ़ चुका है। जोशुआ ब्राउडर का कहना है कि यूरोपियन कोर्ट में मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले कई अच्छे वकील हैं, लेकिन उनकी फीस काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में चैटबॉट के जरिए केस लड़ना काफ़ी सस्ता होगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करेगा। इसकी फीस केस के मुताबिक 20,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूज़ और फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।